दोस्तों वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये कसम खाई हुई है कि वो जब भी उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। शांति की बात पर भी उसकी जुबान से जहर ही निकलेगा। ऐसे हालात तब हैं जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। खाने को दाना नहीं है, लेकिन भारत को धमकी देने से पीछे नहीं हट रहा है पाकिस्तान में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आटा तक नहीं है और आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। लेकिन तब भी कई लोगों को ये नहीं मिल पा रहा है। सब्जियों से लेकर तमाम खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और कमर तोड़ महंगाई ने पाकिस्तान की जनता को परेशान कर रखा है। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान सियासत तथा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ अपने देश के लोगों को अनाज तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन कश्मीर का राग जरूर अलाप रहा है शहबाज, और भारत को कुचलने का ख्वाब भी देख रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत के पास एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की कोई भी मदद ना की जाए और पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाया जाए। आपकी दोस्तों इस बारे में क्या राय है? क्या भारत को पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाना चाहिए या नहीं? और क्या डूबते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पाकिस्तान को उसकी मदद करनी चाहिए? ये दोस्तों आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद भी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों पीएम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को लेकर जहर उगला है। पीएम शहबाज शरीफ ने पीओके में दिए एक इंटरव्यू में, जिसे कई यूट्यूब चैनल्स पर दिखाया गया, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है और भारत हमें बुरी नज़र से नहीं देख सकता। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे पैरों के नीचे कुचल देने में सक्षम हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान भारत के सामने अपनी न्यूक्लियर पावर की अकड़ दिखा रहा है। इससे पहले भी कई बार इस्लामाबाद ने सीमा पार के मुद्दों को कुछ इसी तरह से बढ़ावा दिया है। पाक ये कहता रहा है कि उसकी परमाणु शक्ति अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है। शहबाज शरीफ ने ये भी दोहराया कि कश्मीरियों को कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनका समर्थन जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के तहत हमेशा जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही शहबाज शरीफ जब UAE की यात्रा पर गए थे, तब मोदी जी से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। शहबाज शरीफ ने उस समय कहा था कि पाक ने सबक सीख लिया है। भारत के साथ लड़ाइयों से उसे केवल गरीबी और बेरोजगार ही मिला है। इसलिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की टेबल पर बैठकर कश्मीर मुद्दे और बाकी सभी मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे और पाक से उत्पन्न होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले महीने शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने एक सबक सीख लिया है और वो भारत के साथ शांति से रहना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पड़ोसियों को बम और गोला बारूद पर अपने संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए हैं। इसने हमारे लोगों के लिए और अधिक दुख, गरीबी और बेरोजगारी ही पैदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा संदेश है कि आइए हम मेज पर बैठें और कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर और ईमानदार बातचीत करें। एक तरफ तो दोस्तों जहां पाकिस्तान में इस समय खाने के लाले पड़े हुए हैं और पूरा का पूरा पाकिस्तान IMF और बाकी देशों के कर्ज तले दबा हुआ है, तो वहीं दोस्तों अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आवाम पर फोड़ा है 180 अरब का टैक्स बम। यानी कि IMF की शर्तों के आगे आखिरकार कंगाल पाकिस्तान झुक ही गया है। पाकिस्तान खुद को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए IMF के साथ डील की कोशिश में लगा है। हर हाल में पाकिस्तान इस डील को चाहता है। पाकिस्तान ने IMF के साथ डील को हासिल करने का अपना आखिरी प्रयास किया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिजली और गैस टैरिफ और अन्य सामान्य बिक्री दर यानी जीएसटी में बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के राजस्व संघीय बोर्ड एफबीआर के एनुअल टैक्स टारगेट को बढ़ाकर 6,750 अरब रुपए कर दिया है। इसमें 180 अरब रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जीएसटी को 17% की जगह 18% करके 5 महीनों में 55 अरब रुपए इकट्ठा करना चाहती है शहबाज शरीफ सरकार। हालांकि आईएमएफ अभी भी इन कोशिशों से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। आईएमएफ का मिशन अभी भी बिजली की कीमतों को बढ़ाने की शर्त पर अड़ा हुआ है। आईएमएफ चाहता है कि बिजली की कीमत को 12.5 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति यूनिट कर दिया जाए। आईएमएफ ने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने और खर्चों को कम करने का भी सुझाव दिया है। पाकिस्तान की ओर से आईएमएफ के साथ डील करने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किल बिजली की शर्तों पर हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईएमएफ का साफ कहना है कि बिजली की कीमतों से सब्सिडी खत्म हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि टेक्निकल लेवल पर बातचीत खत्म हो गई है। इसके बाद आईएमएफ नीतिगत स्तर पर बातचीत करेगा। अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि 9 फरवरी को बातचीत अपना अंतिम रूप ले सकती है। पाकिस्तानी पक्ष लगातार आईएमएफ से इस बात को लेकर डील कर रहा है कि 300 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए। वहीं आईएमएफ का कहना है कि सिर्फ 200 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ताओं को ही छूट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अर्थव्यवस्था आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति पर पहुंच गई है। अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज नहीं पाता है तो भी वो बर्बाद हो जाएगा, और अगर आईएमएफ की शर्तों को मानता है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अमेरिका में पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ साजिद तरार के मुताबिक अगर डील होती है तो लगभग 2 करोड़ पाकिस्तानी अपनी नौकरियां खो देंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा। करप्शन बढ़ने की भी उम्मीद है, यानी कि पाकिस्तान का डूबना तय है, ऐसे नहीं तो वैसे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।